Vishnu was named, Vishnu was named, Chum Ekoyat Mi सुनो कि नए क्या हकायत बयान करती है, जुदाई के मारे क्या शिकायत करती है। एक शीशगर, एक सुनियारा, एक तरहान ते एक लुहार, चार बाबे महला मोची गेट चौक नवाब साहब दे बाजार दे एक दुकान दे बाहर थड़े ते बैठे। शीशगर हालत बोलिया, अब्दुल रशीद तरहान आज बड़ा खुश है दोस्तों, आज मेरे मुर्शद लाहौर आए ने। पर हालत शीशगर, ये दो किताबां तेरे कोल केड़ियां ने दोस्तों? एक मसनवी शरीफ है, दूजी हजरत शम्स तबरीज दे मकालात दा तर्जमा है। पर अब्दुल रशीद तरहान अपने पोते नू पहले वास्ते दे, चाह वास्ते। ओ यासीन, ओ यासीन, 4 कप चाह लैके आ दुध पत्ती आले, और नाल अपनी मां नू आखी सुबह कुरान पाक दे खत्म दा दम वाला पानी भी भेजे। असी अज मुर्शद वालियां ते मुर्शद दे मुरीदां दी गल्लां बातां करनियां ने। अपने सीने ते ए सोने वर्गा पानी दा तरौंका कर लईए। अब्दुल रशीद तरहान फिर शुरू करिए। पर यार एदा तर्जमा तो उर्दू ही च। कोई गल नहीं, इश्क हर जबान च मिठा ही होंदा है। बे बिस्मिल्लाह। दोस्तों इस किस्से को सुनो, वो खुद हमारे मौजूदा हाल की हकीकत है। अगर हम अपनी मौजूदा हालत का सुराग लगाएं, हम दुनिया से भी और उकबा से भी फल खाएं। अब से पहले ज़माने में एक बादशाह था जिसकी हुकूमत मुल्के दुनिया पर भी थी और मुल्के दीन पर भी। इत्तफाकन एक दिन बादशाह सवार हुआ अपने हवास के साथ शिकार के लिए। पहाड़ और जंगल में वो शिकार के लिए फिर रहा था। अचानक वो इश्क के जाल में शिकार हो गया। उसने रास्ते में एक कनीज देखी। बादशाह की जान उस कनीज की गुलाम बन गई।
कि जब से मुझे बांस से काटा गया है, मेरी आहोजारी से मर्द और औरत दोनों रोते हैं। बादशाह की जान जब कनीज़ की गुलाम बन गई, उसकी जान का परिंदा पिंजरे में तड़पा, उसने माल दिया और उस कनीज़ को खरीद लिया। जब उसने उसको खरीद लिया और कामयाब हो गया तो आए तकदीर, कनीज़ तकदीर से बीमार हो गई। एक शख्स के पास गधा था, उसका पालान ना था। उसने पालान लिया तो गधे को भेड़िया ले गया। उसके पास प्याला था, पानी हाथ ना आया। जब पानी पाया तो प्याला टूट गया। बादशाह था, तबीबों की कमी न थी। तबीबों को हाजिरी का हुक्म हुआ। कहा, दो जानें तुम्हारे सामने रखता हूं, एक मेरी जान है और एक मेरी जान की जान है। मेरी जान मामूली है, मेरी जान की जान कीमती है। मैं दुखी हूं, जख्मी हूं, मेरा इलाज वो है। जिसने मेरी जान का इलाज किया वो मेरे मोती और खजाने के मरजान का हकदार है। तबीबों ने कहा, हम जान लड़ा देंगे, खूब गौर करेंगे और मिलकर करेंगे। हम में से हर एक दुनिया का मसीहा है। हमारे पास हर दर्द का मरहम है। तकब्बुर की वजह से उन्होंने इंशाअल्लाह ना कहा तो सोने रब ने इंसानों को उनकी मजबूरी दिखा दी। जिस कदर भी उन्होंने इलाज और दवा की, मर्ज बढ़ता रहा और मकसद ला हासिल रहा। कनीज बेचारी मर्ज की वजह से बाल जैसी हो गई। बादशाह की आंख खून के आंसू से नहर की तरह बहने लगी। जब मौत आती है तबीब बेवकूफ हो जाता है। वही दवा जो नफा पहुंचाने वाली है गुमराह हो जाती है। रोगन बादाम खुश्की बढ़ा देता है। पानी मट्टी के तेल की तरह आग के शोले भड़का देता है। शरबत, दुआओं और उसके असबाब ने तबीबों की आबरू का जनाजा निकाल दिया। बादशाह ने जब तबीबों की बेबसी देखी, नंगे पांव मस्जिद की तरफ भागा। मस्जिद में गया, मेहराब की जानिब हुआ और आंसू बारिश की तरह जारी हो गए और उसके आंसुओं से सजदे की जगह तर हो गई। सीना हम शहे शहे az firan da beguyam şehide de ऐसा सीना चाहिए जो जुदाई से पारा पारा हो, ताकि मैं इश्क के दर्द की तफसील
सुना सकूं। कैसे हर कोई जो अपनी असल से दूर हो जाता है वो बाद में फिर वही वसल का दौर तलाश करता है। जब बादशाह फना की गहराई से निकल कर आपे में आया, मदहा व सना में खूब जबान खोली, बोला, ए वो कि दुनिया की सल्तनत तेरी मामूली बख्शिश है, मैं क्या कहूँ, तू खुद पोशीदा बात जानता है। हमारा और इन तबीबों का हाल सब का सब तेरी आम मेहरबानी के सामने बेकार है। जब उसने तहे दिल से फरियाद की, बख्शिश का दरिया जोश में आ गया। रोते रोते उसको नींद आ गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग जाहिर हुए, बोले, ए बादशाह, बशारत है, तेरी हाजतें पूरी हुई। अगर कल कोई अजनबी शख्स आए तो वो हमारी तरफ से होगा। जब वो आए तो माहिर तबीब है, इसको सच्चा जानना, वो सच्चा और ईमानतदार है। उसके इलाज में पूरा जादू देखना, उसके मिजाज में खुदा की कुदरत देखना। वो सोया हुआ था, ख्वाब देखकर एक और ख्वाब में दुनिया में जाग गया। पर इस ख्वाब ने इस कनीज के गुलाम को दोबारा बादशाह बना दिया। जब वादे का वक़्त आ गया और दिन हो गया, सूरज मशरिक से सितारों को ख़त्म करने वाला हो गया। बादशाह झरोके में मुंतज़र था ताकि इस भेद को देख ले जो उस पर ख्वाब में जाहिर किया गया था। उसने एक शख्स कामिल पुरहुनर देखा जो अंधेरे में सूरज था। वो अल्लाह का वली जब दूर से नजर आया, उसके सरापे से नूर बरसता था। बादशाह दरबानों के बजाय खुद आगे बढ़ा, अपने गैबी मेहमान के सामने आया और उसका खूब इस्तकबाल किया। गोया शक्कर गुलाब की पत्ती के साथ पेवस्ता हो गई। खुशहालानो मधाला शुदम। मैं हर मजमे के साथ रोई, खुशहाल और बदहाल दोनों के साथ रही। कैसे ज़ने खूब
यार मन वज़रूने मन नाजू इसराए मन। हर कोई अपने गुमान के मुताबिक मेरा यार बना, लेकिन मेरे अंदर क्या है इस राज की कभी जुस्तजू ना की। बादशाह ने जब मेहमान से मरीज का हाल बयान किया और मेहमान को कनीज़ बीमार के पास ले गया, उनको उसके सामने बिठा दिया, चेहरे का रंग, अलामतें, असबाब सुने। तबीब ने कहा, इन तबीबों ने जो दवा दी थी वो तामीर नहीं वीरानी थी। वो अंदरूनी हालत से लाइलम थे। इसका मर्ज सुफरा और सौदा की वजह से न था। लकड़ी की बू धुएं से जाहिर होती है, क्योंकि ये बीमार इश्क है। सिरमन az nalaiman dunis lik chashmo gush ranu nis। मेरा राज मेरे रोने से दूर नहीं है, लेकिन आँख और कान में वो नूर ही नहीं है। तंज़े जानो जाज़े रूह जिस्म से और जिस्म रूह से पोशीदा नहीं है, लेकिन किसी के लिए रूह देखने का दस्तूर ही नहीं है। तबीब जब मर्ज से बाखबर हो गया, बोला, ए बादशाह घर को खाली कर दे, अपने और गैर को हटा दे, दहलीजों में कोई कान ना लगाए। बादशाह ने हुक्म की तामील की और घर मुकम्मल खाली कर दिया, जुज तबीब व मरीज। आहिस्तगी और नरमी से तबीब ने कहा, ए कनीज, अपनी कहानी सुना। तेरा शहर कहाँ है कि हर शहर वाले की मट्टी और इलाज जुदा गाना है। हाथ उसकी नब्ज पर रखा,
और एक एक आसमान के जुल्म का हाल पूछना शुरू किया। दिल का कांटा कितना जालिम है, कितना दर्द देता है। कांटा निकालने वाला तबीब माहिर ही हो सकता है ताकि कांटे और दिल को अलहदा कर सके। वो उसकी किस्सा गोई पर कान लगाए था और नब्ज की बंद किताब को खोल के एक एक सफा पढ़ रहा था। जब उसने शहर समरकंद का जिक्र किया तो नब्ज ने नाचना शुरू कर दिया। उस चांद के मुखड़े वाली ने ठंडी आह भरी। नहर की तरह आंखों से आंसू जारी हो गए। बोली, है तबीब, मुझे एक ताजर समरकंद लाया और उस शहर में एक मालदार सुनार ने खरीद लिया। और फिर 6 माह के बाद मुझे बेच दिया। जब ये कहा तो रंज की आग से जल गई। आवाज आग है, हवा नहीं। जिसमें ये आग ना हो वो नीस तो नाबूद हो। इश्क की आग है जो नैन में लगी हुई है। जोशिश इश्क है जो नैन में आया हुआ है। तबीब ने जब ये राज पा लिया, उस दर्द और मुसीबत की जड़ मालूम कर ली। मरीज को कहा, मैं तेरा गमहार हूं, ए कनीज तू तकलीफ से निजात पा गई। खबरदार
किसी से ये राज न कहना, गरचे बादशाह भी पूछे। तेरा राज को छुपाना तेरी मुराद जल्द पूरी करेगा। बादशाह के पास गया और बादशाह को थोड़ा सा आगाह किया। बादशाह ने कहा, आप हुक्म कीजिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? तबीब ने कहा, ऐ बादशाह, उस सुनार को समरकंद से बहुत इनाम व इकराम देकर यहां बुलवाओ। जब सुनार बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने इसको बहुत सा सोना दिया और कहा, मुझे सोने के जाम बहुत पसंद हैं। ऐ सुनार, इस सोने के बहुत से जेवर बनाओ, पाजेब बनाओ और जाम बनाओ। और फिर तबीब के हुक्म करने पर कनीज और उस सुनार की शादी करवा दी। अब बादशाह उस तबीब के सामने मुकम्मल फकीर बन चुका था। इश्क की तरह उनको दिलो जान में लिया। बोला, मुझे खजाना मिल गया, लेकिन सब्र से। ऐ तबीब, मेरे माशूक आप थे, ना कि वो कनीज। एक प्यासा, दूसरा पानी, और प्यास भी वो जो बुझ ना सके। एक मस्त, दूसरा शराब। बुरी पदहाय मादरी, हम चुने जहरी उतरिया के खेदी, हम चुने दमसाजो मुश्ताक खेदी। नए हदीसे राहे पुरखूमी कुनत, इश्क मजनू किस्सा है इश्क मजनू मी कुनत। हर उस शख्स की साथी है जो यार से कटा हो। इसके रागों ने हमारे दिलों के पर्दे चाक कर दिए हैं। नए जैसा जहर और तरेआक किसने देखा है? नए जैसा दमसाज और आशिक किसने देखा है? नए बुरखू रास्ते की बात करती है, इश्क मजनू के किस्से बयान करती है। आखिरी मिसरा दोबारा। नए हदीसे राहे पुरखूमी कुनत, किस्सा है इश्क मजनू मी कुनत। आशिकी ख्वाह इधर की हो या उधर की हो, बिला हर उस शाह तक ले जाती है।
दुनिया में सूरज जैसा कोई माहिर नहीं, वो शम्स जिससे आलमे बाला मस्त है। शम्स तबरेज़ी मुकम्मल नूर है, आफताब है और हक के नूरों में से है। ओ बाबा शीशगरा, हुण जरा शम्स भी सन सुना दे। शम्स नू सलाम, मुर्शिदा नू सलाम, मुर्शिद वालिया नू सलाम। शम्स कहते हैं, मौलाना मैं तबरेज़ में था, आप वहां ना थे। मेरे दिल की बात वहां कोई सुनने वाला ना था। मैं तबरेज़ आपको मिलने की खुशी में काश सारी दुनिया का सोना लुटा देता। मैं किसको बताता हस्तो नीस्त क्या होता है। हस्तो नीस्त कैसे हुआ जाता है। नीस से हस्त और हस्त से नीस का सफर कैसे मुकम्मल किया जाता है। आखिरी मिसरा दोबारा। हदीसे राहे पुरखूनी कुनत किस्सा है इश्क मजनू मी कुनत। मौलाना आज हम आपको किस्सा सुनाते हैं, आप भी बहुत किस्से सुनाते हैं और हमारे कदमों में बैठ कर सुनाते हैं। आज हम आपको किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं खलीफा हारून ने एक दिन कहा, भाई लैला को बुलाओ, मैं देखूं क्यों मजनू ने पूरे बगदाद को दीवाना बना रखा है। मशरिक से मगरिब तक तमाम आशिक उनकी दास्ताने इश्क के आईने में खुद को क्यों देखते हैं। बड़ी मुश्किल से लैला ने उनकी दरख्वास्त कबूल की और खलीफा के दरबार हाजिर हुई। खलीफा ने लैला को देखा और आंखें नीचे कर ली। फिर सोचा शायद लैला कुछ बात करे तो उसकी बात की खूबसूरती उसके चेहरे पर आ जा हो। पूछा, तुम लैला हो, कोई वजह तो बताओ, मजनू क्यों तुम पर मर मिटा है। बोली, हाँ मैं लैला हूं, ये तुमको बाद में बताऊंगी बादशाह कि मुझे लैला क्यों कहते हैं। अभी ये सुनो कि मजनू मुझे कैसे देखता है। ए बादशाह, मजनू अपने दिल को अपनी आंखों की सिफारिश भिजवाता है। जब उसकी आंखें मजनू को कहती हैं कि मुझे लैला को देखना है, दिल कहता है मजनू फिर मैं क्या करूं। अपनी आंखों को कहो अपना बंदोबस्त खुद करे। मजनू कहता है, ऐ मेरे दिल, कोई मस्त सा आंसू जिसकी उम्र कई दहाई हो,
वो मेरी आंखों को तोहफतन भेजो। और एक गुजारिश है, उस आंसू जो एक सिप्पी में मोती की तरह हो, मेरी आंखों का वुजू करवा दो। जब आंखें दिल के रंग में रंग जाएं, तो उसके बाद वो इन मस्त आंसुओं की शराब में मस्त हो जाएंगी और नींद का सफर शुरू कर देंगी, ताकि लैला उन आंखों के दिल में हस्त होना शुरू हो जाए। शम्स मकालात में कहते हैं, जब आशिक नीस होना शुरू हो जाए तो माशूक हस्त होना शुरू हो जाता है। शुक्रिया, हस्तो नीस, शुक्रिया।